सोल्यूशन है। फिर मैंने कहा जी जो मतलब मेरा गांव में आके मामला काटन लेके फरसा सका है तो आप चलो भाई हम बात करेंगे। नहीं आपका पास एप्लीकेशन उसी का होगा। अच्छा। तो मैंने कहा भाई मैंने भी तो एप्लीकेशन डाल रखी है। तो उन्होंने कहा वो बोल ऐसा चौना कहा भाई जा तेरी तो मैंने डिसमिस कर दी, मतलब तेरी कोई एप्लीकेशन नहीं है, जा मैंने डिसमिस कर दी। और वो जो दूसरा बैठा था ना वहाँ वो बोला जो तू ज्यादा बोलेगी तो तन्ने भी अंदर डालेंगे भाई, तू भी ज्यादा मारे। उसने क्वाड बैठ के न जी फिर उसने फोन कर दिया जी हमारे घर वाले के पास कि भी अपनी छोरी ने ले जाओ, नहीं तो मरगी तो या फूक देवांगे और जिंदी तो ले जियो शासन ने जी। अच्छा। अगर मैं मरती हूँ ना जी तो उनके बाद ये मतलब जो ये होंगे जी जिम्मेवार सिर्फ नरनून थाने वाले होंगे जी। SHO साहब ने और नमस्कार दोस्तों, क्रांति न्यूज देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम और अजय कौशिक पेज देखने वाले भी सारे भाइयों ने राम राम। भाई आज तक तकरीबन 26 तारीख की बात है। 26 तारीख की रात को पेट्रोल के ऊपर हमने एक हादसा दिखाया था जिसमें एक फौजी अपना साड़ा नमान खत रहा था, लेकिन साड़ा उड़ा था कोनी पेट्रोल पंप के ऊपर जो वहाँ के सेल्समैन थे उनके साथ उसकी मारपीट हुई। और मारपीट में उसको मतलब कि गांव से और बुलाए गए, पेट्रोल पंप वालों ने फ़ोन कराया गांव के अंदर कि पेट्रोल पंप के ऊपर लूट हो रही है। लेकिन वो मामला जब हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ की मतलब स्थिति को देखा तो वहाँ पे वो अपने साड़ा को मारने के लिए आया था, वो लूटपाट के इरादे से नहीं आया था। तो वहाँ पे फिर आज तारीख है 2 तारीख है, आज ही हमारे पास दोबारा कॉल आया इस बहन जी का और इस पूरा परिवार का जो कि वो खांडा गांव में खांडा जो कैप्टन अभिमन्यु के नाम से बड़ा विकसित है, उस गांव की बेटी के साथ उस फौजी की शादी हो रखी थी। तो इनका मामला पहले से छिड़ा हुआ था और ये क्या मामला है, क्या क्या बातें हैं। और ये पुलिस स्टेशन नारनूल थाने के बाहर खड़े हुए हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर भी SHO द्वारा और SI द्वारा और वहाँ पे मौजूद और भी कर्मचारियों द्वारा इस बहन को एक बहुत ही गलत तरीके की टिप्पणी की गई। क्या टिप्पणी हुई, क्या बातें हुई, और इस भाई के ऊपर जिसको मारने के लिए आया दबाव से पुलिस प्रशासन ने बताया जा रहा है इस भाई के द्वारा कि पुलिस प्रशासन ने हमारे से खुद दबाव बना करके मेरे सिग्नेचर करवा गया और इसके नाम अब चार्जशीट डाल दी गई है, मतलब कि केस बना दिया गया। बात पूछते हैं पूरी क्या मामला है, क्या बात है, कब से कैसे ये बात हुई। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। ठीक है भाई। क्या बात हुई, क्या मामला है, शुरू तो बताइए। मैं निडानी गांव में ब्याह रखी हूँ जी। मैं खंडा खेड़ी की छोरी हूँ जी। मेरा पति CRPF में लग रहा है जी। जब भी वो आवे है ना मेरे साथ मारपीट कर रहा है, साथ में उसकी माँ, वो मार है तो उसकी माँ मेरा मुंह दबावा है भाई, किसी ने आवाज नहीं सुने। और सारे मेरे जेठ और सब मतलब क्वाड बैठ के मैंने वो जी करा उतना पीटा है और मेरे साथ में हुआ है। और कोई भी मतलब बंदा एक घर में रवा मानना छुटांदा नहीं है, सब क्राइम में साथ है जी उसका। और मैंने इस बात की मतलब वो छुट्टी आ रहा था और 13 तारीख ने यही मेरा बहुत ज्यादा मारे उसने क्वाड बैठ के न जी। फिर उसने फोन कर दिया जी हमारे घर वालों के पास कि भी अपनी छोरी ने ले जाओ, नहीं तो मरगी तो या फूक देवांगे और जिंदी तो ले जियो। फिर हमारे घर वाले ने जी ये बात कितनी तारीख की है? 13 तारीख की बात है। 13 तारीख की बात है जी। फिर हमारे घर वाले ने 112 भेजी तो वो हमारे घर वाले और 112 के साथ में जी हॉस्पिटल में आई, मतलब वहाँ एडमिट कर दी उनने जी। फिर एडमिट करने के बाद जी मेरे वो पुलिस वाले दरखास्त चली गई वहाँ, वे आए जी सदर थाना में मेरा वो चला जी, मतलब FIR तो नहीं की उन्होंने एप्लीकेशन लिखी वहाँ जी। फिर वो वहाँ भी पेश नहीं होया जी। फिर 2-4 दिन बाद देखने के बाद उनके घर वाले आए जी, उसका भाई, उसकी माँ और उसकी बुआ जी। उन आया के मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना दिया पुलिस ने भी, जो साथ में थे, और उनने भी। मैंने समझौता कर ले एक बार, माम जिम्मेवारी ले, वहाँ कदे नहीं मारेगा। मैंने उनसे ये कहा था भाई ठीक है तारा कहन तो मैं समझौता तो कर ले हूँ, लेकिन वो आवेगा ना तो ये घर तक मैंने खुद ले आओगा। हाँ घर तक लेके आओगा और खुद कहोगा भी मैं इसका कदे नहीं मारूंगा। और इसके बीच में फिर उन्होंने कह दिया था भाई तू अपने कपड़े लत्ते लेना चाहो तो पुलिस वाले ने तू ले आ सकती है। तो फिर आगे जी मैं उसकी बाट देखने लगे। फिर उसका वो छुट्टी आया ना बाद में, फिर उसका कॉल आया जी हमारे पास। कॉल आने के बाद उसने मेरे तो बहुत गंदी और मेरी माँ तो बहुत गंदी गाली दी है, जिसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। आपके मतलब, पास सारे सबूत हैं? हाँ जी, वो मेरे पास है। उसने कहा था चाहे तो आ जा, नहीं तो
चाहे पहले तो तना मारूंगा। अच्छा। और नहीं तेरे फिर तेरे भैया ना मारूंगा। जैसे कि आपने बताया कि मतलब आपके परिवार के पास फोन आया। हाँ जी। और उसने ये बात बोली कि भी या तो आप पहले आ जाओ, हाँ, मतलब या तो आपने जिंदी मिल जाएगी, आपने मुर्दा मिल जाएगी। हाँ जी। तो आपकी फैमिली ने 112 नंबर पे फोन कर दिया। हाँ फिर जी। तो मतलब आपके पास कुछ सबूत है उस दिन आपके चोट लगी थी या फिर वहाँ की FIR? हाँ जी, वो सारा थाना में है, सारी चीजें। हाँ जी, सब कुछ मेरे पास तो है। अब क्या बात हुई? अब जी मैंने फिर वो आया जी, मतलब उसने फोन करने के बाद वो 4-5 दिन के बाद आया जी। वो फरसा लेके आया पेट्रोल पंप पे। हाँ। मेरा भाई ड्यूटी उस दिन मैं बता देना चाहता हूँ कि उस दिन की वीडियो हमने चलाई भी थी हमारे चैनल के ऊपर कि एक फौजी पेट्रोल पंप के ऊपर अपने साले को मारने के लिए आते। ये बात मैंने पहले भी बताई। उस मामले की जो वो उस टाइम का मामला, उस टाइम की बात करिए बहन अभी। हाँ जी बहन जी बताइए। फिर जी आगे वो ये सारी घटना हुई जी। हाँ। मैंने एप्लीकेशन लगा रखी थी। हाँ। मतलब खतरा की लगा रखी थी। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस शासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। मैंने मतलब आपके मतलब जो पति पेट्रोल पंप के ऊपर आया उस दिन की कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, मतलब इन्होंने करवाई या नहीं करवाई, पेट्रोल पंप ने मामला अपनी तरफ से लगाई थी, भाई मामला खतरा है, मेरा भाई ना मारना होगा जी। अच्छा। फिर इन्हें मेरी कोई नहीं सुनी, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई। मैं 2-3 बार चक्कर काट गई। जैसे मैं 25 तारीख को मैं यहाँ आई तो मैंने बात करी, भाई संदीप मेरा जो मतलब एप्लीकेशन दे रखी है वो संदीप था। मैंने कहा अभी मेरी एप्लीकेशन पर क्या कार्रवाई है? तो उसने मेरे तक कहा अभी आप पंचायत करो और निडानी चले जाओ। अच्छा। सारे जने। अच्छा। और वहाँ बैठ के उन तब बात करो और यही बिला तेरा सोल्यूशन है। फिर मैंने कहा जी जो मतलब मेरा गांव में आके मामला काटन लेके फरसा सका है, चाहे तो आप चलो भाई। हाँ। हम बात करेंगे। नहीं आपका पास एप्लीकेशन दे रखी है, आप बुलाओ ना, यहाँ बात करेंगे, मतलब गांव वाले आए के ना। लेकिन उसने मेरे को टॉर्चर करते हुए कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तेरी कोई नहीं सुनेगा, तेरी चलेगी क्या सारा है। तुम इस तरह की बात करते हुए जी उन्होंने थाना तो निकाल दिया, बोला जाओ जाओ तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। ये बात किसने बोली? संदीप ने जी। संदीप यहाँ पे मतलब थाने के अंदर अधिकारी है कोई? हाँ जी, जिसके पास हमने एप्लीकेशन डाली थी। अच्छा। उसने ये बात कही। फिर कल उसका फोन आया जी, मैं एसपी का चली गई और वहाँ लगा दी मैंने जी। एसपी का जाने के बाद जैसे ही मेरे एसपी के साथ बयान हो रहे थे जी, तो मैंने पेट्रोल पंप की घटना बताई, भाई ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, सारी घटना बताई मैंने एसपी को। लेकिन वो एक पुलिस वाला बीच में ही बोल पड़ा जी, वो बोला इसने इन मरवाए हैं। मतलब पुलिस वालों के पास और भी कोई पुलिस वाला खड़ा था। हाँ। उसने बोली ये बात? हाँ। क्या बोला उसने? उसने बोला भी मारने की बात आई ना, मैंने तो कहा भी हम तो थे ही नहीं मौजूद वहाँ पर। तो उसने बोला इन्होंने ही मरवाए हैं जी, मेरे का याद करते हुए कहा इन्होंने ही मरवाए हैं उसका। वो तो बोला निर्दोष है और ये दोषी हैं जी। वहाँ बात करते हुए वहाँ भी इन मेरी नाश चलने दी। और जैसे ही नहीं कल फोन करा जी। अच्छा। कल उन्होंने बोले जी आ जाओ, आपकी मतलब जो एप्लीकेशन दे रखे है ना उस पर कार्रवाई होगी। तो हम कल तो आए नहीं, फिर आज सुबह फिर फोन आया जी इनका, तो बोले भाई आ जाओ। मैंने पूछा सर मतलब किस कैसी होगी? इन्होंने बोले जो आपने एप्लीकेशन नहीं डाली है तो उस पर भाई थोड़ी बहुत आपसे बातचीत करनी है। हाँ। और मतलब मेरे पापा और माँ दोनों आ गए जी। अच्छा। आने के बाद फिर उन्होंने बोला भाई तुम्हारे भाई क्यों नहीं आए? मका उनका क्या मैटर है जी बीच में? तो बोले भाई कुछ पूछना है, मतलब तुम सब का एक ही होना चाहिए भाई, पूछताछ होनी चाहिए उस मामले में। फिर जैसे ही भाई और आए तो उन्होंने बात पलट दी जी, तुरंत बात पलट दी। वो बोले भाई हम उसके बयान लेके आए हैं, वो उसने मुकदमा डाल रखा है, कर रखा है तुम्हारे पे। उसने कहा भाई तुम सब ने ला के उसको पीटा है। मतलब कि फौजी साहब बुला के ना हमने पीटा है? हाँ, मेरा साला ने बुलाया हूँ। अच्छा। जबकि इस मतलब ये पूरा वाक्य में ना तो मेरा भाई है और ना हम, मतलब कोई भी फैमिली वाला। इस वाक्य से आपके भाई का क्या संबंध है? मतलब कि आपके भाई के नाम चार्जशीट काट दी, तो क्या क्या काटी है? उन्होंने कहा, उन्होंने तो ये धारा लगा दी और ये कहा भी ये मनवाया है कि ये आरोपी है, वहाँ पर है पेट्रोल पंप पे मौजूद है भाई, इसने ही मरवाए है, ये पुलिस वालों का भी कहना है। आप थे उस दिन वहाँ पे? ना जी मैं नहीं था, मगर मेरी छुट्टी थी, घर पे था मैं। अच्छा जी। तो उस दिन हम भी गए थे, उस दिन आप थे नहीं वहाँ पे? नहीं, उसके बाद फोन आया था, फिर बाद में आज 112 आने के बाद फिर मैं पहुँचा। आप मोटरसाइकिल पे आए? हाँ जी। उसके बाद फिर वो चला गया जी। हाँ जी। और वापिस आया मैं। हाँ जी, आप अपनी बात। और आज की जो घटना है जी, आज सुबह के
मतलब हम थाने में ही। हाँ अच्छा, सुबह के आप यहीं चक्कर काटो? हाँ सुबह तो आप एक बात और कह रहे थे कि ऐसे तो साहब ने आप तो यह बात कही है कि मतलब यात्रा कुछ को नहीं हुआ है, बोला तन्ना भीतर गिर गया। हाँ ऐसा मैंने SHO साहब से कहा भाई मेरे भाई को आप कैसे मुकदमा डाल सकते हो, जबकि दोषी तो वो है। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई उसका चोट लग रही है, उस जिसका चोट लगी हो ना तो उसी का होगा। अच्छा। तो मैंने कहा भाई मैंने भी तो एप्लीकेशन डाल रखी है। तो उन्होंने कहा वो बोल SHO ने कहा भाई जा जा तेरी तो मैंने डिसमिस कर दी, मतलब तेरी कोई एप्लीकेशन नहीं है, जा मैंने डिसमिस कर दी। और जो दूसरा बैठा था ना वहाँ वो बोला जो तू ज्यादा बोलेगी तो तन्ने भी अंदर डालेंगे भाई, तू भी साथ में है मरवाने के। तो दोस्तों कहने की बात यह है कि अधिकारी का यह हक नहीं बनता कि मामले मतलब कि मामले की जो गहनता होती है ना, मामले को समझने का काम पुलिस डिपार्टमेंट का होता है। या मेरा हो या केस किसी का भी हो, पुलिस वाले ये नहीं कह सकते कि जाओ हम तुम्हें अंदर डाल देंगे। तो ये बात इस बहन को बोला गया, यह बहन पीड़ित है, मतलब कि इनकी बातों के अनुसार ये बहन पीड़ित भी है और इन्हीं को अंदर डाला जा रहा है। और इनके भाई के नाम पुलिस डिपार्टमेंट ने चार्जशीट कर दी है भाई। हाँ भाई, उस दिन की बात बताओ, आप जिस दिन ये मामला आया आप कहाँ थे, मतलब पेट्रोल पंप की बात बताओ। मैं तो 26 तारीख की घर पे था जी। हाँ। तो फोन के फोन आया मेरे पास, बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हारे जीजा जी आए हैं। अच्छा। ऐसे बुला रहे हैं। मैं बोला कि घर पे भेज दो। अच्छा। वो घर पे नहीं आया, फिर 112 वो बोला कि चक्कू मारा है, चल आ जाओ। फिर इन्होंने फिर घर वालों ने आने नहीं दिया, मैं बाद में पहुंचा। 112 पे फोन कर दिया था। 112 पे कर दिया हमने। अच्छा, उस दिन के बात हुई पेट्रोल पंप पर, ये बात बताऊं मैं। फिर ये गए जब आप बताओ बहन जी, भाई ने बता दो। हाँ जी। फिर वहाँ पे जाने के बाद चले, वो वापस वहाँ नहीं मिला। गाँव वाले भी गए थे साथ में। उसके बाद 112 पे वो दाखिल कर रिपोर्ट दे दी पुलिस पर, उसने पेट्रोल पंप वाले ने। फिर वापस फिर वो आया आध पौने घंटे बाद। उसके बाद हम जा लिए। आप घबराओ मत, पहले तो जो बात वो बताओ, डरने की बात नहीं है, डरो मत। देखो हमने भी न्यूज़ चला रखी है वो, और पूरे सबूतों के साथ चला रखी है। उस दिन फौजी साहब कैसे आए और वहाँ के सेल्समैन के साथ क्या क्या बात हुई, हमने भी चला रखी है। लेकिन आप अपने मुख से ये बात बताओ कि मतलब उस टाइम आप कहाँ थे, उस टाइम आपके जो जीजाजी हैं उनको कैसे कैसे चोट मारेगी, उस बात का जिक्र कर रहे हैं हम लोग। उस टाइम मैं घर पे वहाँ पे नहीं था जी। हाँ नहीं, आपने भी वो तो देखी है, मेरे सामने आए थे ये तो। चोट नहीं लगी। तो आप ये बताओ कि पुलिस स्टेशन के अंदर आप जिक्र चला कि आपको धक्के से एक सिग्नेचर करवाया गया, क्या सिग्नेचर की बात? दबाव डाल के सिग्नेचर करवाया जी। किस बात के मतलब दबाव और किस बात का सिग्नेचर करवाया? इसी ने करवाया कि इसने फोन करके बुलाया है, ये आरोपी है। अच्छा जी। तो अब आपके मतलब कि FIR दर्ज होगी? FIR दर्ज कर दीजिए मेरे नाम जी। तो आप अपने भाई के बच्चों आपकी उस दिन मेरे कोई बात नहीं, आपके घर गया फौजी साहब? नहीं जी। उस दिन आपके घर भी नहीं गए? नहीं गए। डायरेक्ट मतलब कि पेट्रोल पंप पे आए थे? पेट्रोल पंप पे आए थे डायरेक्ट जी। मतलब आपको चोट मारने के लिए आए थे? जी, चोट मारने के लिए आए, जान से मारने के लिए जी। तो बहन जी आप अपने भाई के बचाव में क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने भाई के बचाव में ये कहना चाहूँ जी, मतलब ये तो उस दिन नहीं था, उन्होंने बुलाया तो जब ये गए ना उस टाइम वो चले गए थे। और फिर ये जब वो दोबारा आया, इसके सामने कोई मारपीट नहीं हुई है, ये किसी भी उस संबंधित नहीं है। फिर भी पुलिस शासन अपना सबूत बनाने के लिए सिर्फ इस पे दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने पैसे लिए हुए हैं या कुछ भी, मतलब वे हमारे पे बेकाम सबको कसूरवार समझ रहे हैं। जी एक बात और बताओ, आपकी शादी फौजी साहब के साथ कब हुई? 2000 कितने साल हो गए? अब दो मेरी हुई थी जी 2018 में। 26 फरवरी 2018 में। उससे पहले आपके पति के साथ कैसा व्यवहार था स्टार्टिंग से? ऐसा नहीं, 1 साल उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। अच्छा। जैसे ही मेरा लड़का हुआ 2-3 महीनों के बाद उन्होंने मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, माँ बेटे ने। अच्छा। और साथ में सारा परिवार था जी। किस कारण मतलब टॉर्चर करना? क्यों कोई बात लेके? हाँ यही कि जी नंगड़ की है, तू कुछ नहीं कर सकते। दहेज के मामले में। और ये बात उन्होंने की हुई, कुछ नहीं लिया। लेकिन आपने 8 साल हो गए जी, 8 साल आप ये लड़ाई लड़ रहे हो, तो आप अपने घर क्यों नहीं आए? अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया? वो मैं ना जी एक बार मैंने कदम उठाया था। जब मेरा मतलब छोटा लड़का पेट में था, 8वें महीने की मैं गर्भवती थी और मैं हेडक्वार्टर दिल्ली में पेश हुई थी जी। तो वहाँ जाने के बाद वो उसको भी बुलाया गया और मैंने वहाँ काफ़ी कहा भी मारपीट कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो उन्होंने हम दोनों की बात करवाई, तो उन्होंने समझौता करवा दिया और उसको 5 दिन की छुट्टी दे दी। तो वो अगले दिन आया छुट्टी। जैसे ही वो आया, मैं
मतलब वहाँ खड़ी हुई थी देड़ी पे, तो उसने मेरा लात मारी जी। नो बोला वहाँ के छुटाने वाले बैठे थे, भाई मारने वाला मैं हूँ तो वे कितना छुटान आवेंगे। उसके बाद उन्होंने मेरे को इतना टॉर्चर किया जी, दिन रात। आपके पास कोई सबूत है? उस दिन जो बात हुई थी उसके आप फोन में बता रहे थे, दिखाना एक बार। तो ताऊ जी आपकी बेटी के साथ जो ये हो रहा है, हाँ जी, तो ये मतलब पहले भी हुआ कभी? हाँ पहले मतलब आप बता रहे थे कि मतलब कि मेरी बेटी के साथ मतलब कि रात को 12 बजे। हाँ, 12 बजे जी हमारे घर से भी हमारे दौरे भी पीट के ले जाता है जी। अच्छा। हाँ, फिर भी हमने नहीं सोचा जी कि रात को 12 बस जाए। मतलब आपने एक नौकरी के लालच में अपनी बेटी भेंट चढ़ा दी? जी ना जी ना जी ना। और ना जी मैं तो इतना नहीं दे रहा था कि भाई ये हमारे साथ ये करेगा। अच्छा। हाँ मारे तो गल्ला जी उसमें। अच्छा, मतलब फौजी साहब आपकी बेटी को लेने के लिए घर पर रात में भी आ जाकर हाँ, उसके रात आपके सामने ही मारपीट करके हाँ जी। गाँव गवाही है जी, 12 बजे गाँव गवाह जी, इस बात गाँव गवाह है। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर जो आपके भाई के ऊपर आरोप लगे हैं? देखो जी मेरा भाई बिल्कुल निर्दोष है। हाँ। ये जिसने इतना लाले कितना है विज्ञान को नहीं बचपना है बिल्कुल, इसने किसी चीज का ज्ञान नहीं रहा है। ये उस दिन ना काम पर था पेट्रोल पंप पर कौन था जी, तो इसके वो ही मारता है। वो तो सारे सबूत वहाँ के कैमरे में भी है। मेरे पास भी फोन कर मन ने भी टॉर्चर करा है जी। अब तना उठाऊंगा मारूंगा तेरा परिवार ने खत्म करूंगा। तो आपको क्या लगता है नारायण प्रशासन मतलब कि बिका हुआ है? बिका हुआ बिल्कुल पूरा जी। खुद रुक के मारे हैं वहाँ सारा। कब है कभी मैंने नारायण थाना में 3 लाख रुपए दे रखे हैं, तारा पूरा परिवार की काज करवाऊंगा, पूरा गांव की गला न ठुआऊंगा, तो मेरा कुछ नहीं कर सकते। अभी मैं तो एक मेरे पास तो इतने रुपये हैं, अभी मैं नू बेच दूंगा तो हम क्या करो, कुछ नहीं कर सकते तामी जी। ठीक है। हाँ जी। तो दिखाओ भैया। मेरे भाई बिल्कुल निर्दोष है जी, हम पूरा परिवार में। ये मतलब किस तारीख की बात है? ये 13 तारीख को, मतलब पिछले महीने दिसंबर की। ये देखो जी, दिसंबर होगा ना? ये आँख फोड़ा था जी मेरी। देखो भाई इस गुड़िया की आँख फोड़ा था। यो भाई अपना खांडा गांव की यह बिटिया है। जिस दिन इसके साथ यह घटना हुई उसके सबूत है सारे और भी हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। छोटा कर दो भाई एक बार इन्हें, एक मिनट भाई। देखो भाई ये लील लग आ रहे हैं, चोरी का चोट मार कन है। देखो भाई ये सामने है, मतलब कहीं ना कहीं ये अच्छा पेट्रोल पंप वाली घटना की ये देखिए अखबार के अंदर भी आई थी, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है, तो हमने भी अपने चैनल के माध्यम से चलाई थी। तो भाई कहने की बात ये है कि इस भाई पर झूठा इंजाम लगा के इनके अनुसार झूठा इंजाम लगा के इन्हें के ऊपर FIR दर्ज कर दी है और इस बेबे के ऊपर भी। हाँ जी बेबे मैं ये कहना चाहूँ जी, देखो उसने मेरे को मतलब बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। हाँ। और उनसे ज्यादा इस प्रशासन ने जी। अच्छा। अगर मैं मरती हूँ ना जी। हाँ। तो उनके ये मतलब जो ये होंगे जी जिम्मेवार सिर्फ नारायण थाने वाले होंगे जी। SHO साहब ने और IO साहब ने आपको मतलब इस तरह की बातें कही हैं कि मतलब आपके ऊपर केस कर देंगे? हाँ जी कही जी, जेल में डालने के लिए बोला जी। मुझे मतलब पीड़ित भी मैं हूँ, मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मुझे ही जेल में डाल रहे हैं जी। तो मतलब मेरे पास तो मरने से सिवा कोई रास्ता ही नहीं, क्यों कोई सुन ही नहीं रहा ना जी। मतलब आपके चोट मारना आपके ऊपर केस हो गया? हाँ जी हमारे पे केस हो गया जी। मेरे जान से मारने के लिए था, मेरे ऊपर केस कर दिया जिनने जी। अच्छा। जिसमें मैं तो साथ में था ही नहीं जी। आपके पास सबूत सारे हैं? सब सारे सबूत है जी। मैं वहाँ पे था ही नहीं, मैं जब वहाँ पे गया था ना वो पड़ा पाया जी वहाँ पे जी। सारा गाँव आगे की कार्रवाई क्या रहेगी आपकी? कल जी हम एक बार और आवांगे, सारा गांव ने लेके इनके पास। मैंने आज है ना उससे गाँव की पंचायत लेके आओगे आप? CO से कहा था भैया जोड़ के हमने आज जाने दे, कल हम आएंगे, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। वो बोले भाई हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं, भाई जो तेरा तू कहेगी वो मानेंगे हम। तो ये कह के आज का टाइम भी नहीं दिया उन्होंने। तो कल आप अपने पूरे गाँव के लेके DSP साहब के? हाँ जी हम कल पूरे गाँव को लेके बुलाए गए जी। धोखे से बुलाया आपको? धोखे से मतलब पुलिस वालों ने बुलाया? धोखे से बुलाया जी मामले। और आपको धक्के मार के निकाल हाँ, आपके और बाहर आके भी नू बोले जी मतलब अगर ज्यादा बोलोगे ना तो मैं इसको अब अंदर डाल दूंगा, वापस जाने दो, वापस अंदर डाल दूंगा। तो दोस्तों ये पूरा मामला जो था वो आपके सामने रखा कि मतलब एक पीड़ित बहन है, उसी के ऊपर केस डाल दिया। इस भाई के ऊपर भी झूठा केस डाल दिया, जिसका जिज्जा इसे अपना साड़ा न मान खतरा था। और वहाँ की CCTV फुटेज में भी है उस पेट्रोल पंप के अंदर। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड पुलिस वालों के पास भी है, ऑन रिकॉर्ड इन भाइयों के पास भी है। और इनका कल का फैसला ये है कि कल है ना DSP साहब के सामने नारायण कोर्ट में ये भाई पेश होंगे और आगे की क्या कार्रवाई रहेगी ये आपको लगातार आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तो नमस्कार।